क्वेश्चन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। कितने साल के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? 34 साल बाद। अगला प्रश्न है 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? इसका उत्तर 1992 में किया गया था। अगला है भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। अगला है किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था? तो इसका उत्तर हो कि कस्तूरी रंगन ने। अगला है नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है? इसका उत्तर है कक्षा 5 तक। प्रश्न है नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है? इसका उत्तर होगा 2030 तक। अगला प्रश्न है स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रहेगा? इसका आंसर है 5+3+3+4। अगला प्रश्न है किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? तो क्लास 6 से। नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है? इसका आंसर है एमफिल में। अगला है नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो 4 साल स्नातक की डिग्री। अगला है नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष तक कर दिया गया है? तो 4 वर्ष तक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है? मानव संसाधन का नाम बदलकर। अगला प्रश्न है वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? यानी शिक्षा मंत्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली शिक्षा नीति कब पेश की गई थी? इसका उत्तर होगा 1968 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दूसरी शिक्षा नीति कब प्रस्तुत की गई थी? इसका उत्तर है 1986 में। अगला प्रश्न है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा राजीव गांधी। 18 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस के सुझाव पर शुरू किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात कही गई थी? तो कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? इसका उत्तर होगा दौलत सिंह कोठारी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज़ादी के बाद प्रस्तुत की गई कौन से क्रम की शिक्षा नीति है? इसका उत्तर होगा तीसरे। हाल ही में प्रस्तुत की गई शिक्षा नीति 2020 कितने प्रतिशत जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई है? तो 6%। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी है। अगला है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति का गठन किया गया था 2017 में। 2019 में रिपोर्ट पेश की गई थी और 2020 में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 में कितनी कक्षा तक शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा कक्षा 5 तक। अगला प्रश्न नई शिक्षा नीति में कितने साल बाद बदला हुआ है? इसका उत्तर है 34 साल बाद। फिर है नई शिक्षा नीति के पूर्व शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च होता था? तो 4.6%। अगला प्रश्न है जेंडर इनक्लूजन फाउंड किससे संबंधित है? महिला और ट्रांसजेंडर से। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 कार्यक्रम के तहत शिक्षा की क्या आयु निर्धारित की गई है? तो 3 से 18 वर्ष। एचआरडी मिनिस्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कोठारी आयोग ने 1966 और 68 में जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था? कितना प्रतिशत दिया था? इसका आंसर होगा 6%। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल देश फिनलैंड अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र में खर्च करता है? तो 6% से लेकर 7% तक वह खर्च करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में भारत अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करेगा? तो यह 6% शिक्षा पर खर्च करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2030 से लेके 2032 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। चलिए अगला प्रश्न, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जो नीति आयोग है उसका चेयरमैन कौन होता है? तो उसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के 22 चेयरमैन कौन हैं? तो इसके वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार, इसके वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, यूजीसी एक्ससीटीसी एनसीटीई को हटाकर कौन से विभाग का निर्माण किया जाएगा? तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को कितने वर्ष तक कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 4 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व स्कूली से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस वर्ष तक किया जाएगा? तो किस वर्ष तक किया जाएगा? यह किया जाएगा 2030 तक किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है? चरण के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो 3 से लेके 6 वर्ष तक की आयु तक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, उस शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष में बढ़ाकर 50% किया जाना है? तो यह 50% किया जाना है 2035 तक, यह 50% किया जाना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसे चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरी उस शिक्षा के लिए एकल छत्री निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECL को किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है परख, इसका नाम है।